हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एनटीपीसी और सीबीटी 1 जो साथ में अभी होने वाला है अगले महीने से। और इस बीच में जितने भी लोग एएलपी के सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर किए हैं और वो लोग साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि वो लोग साइको के जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें या फिर एनटीपीसी के पेपर को वो लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10 दिन का टाइम आपके सामने बचा हुआ है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एएलपी के साइको में एग्जाम देने जा रहे हैं। उनका सीबीटी 2 का स्कोर बहुत बेहतर है और उनके सामने एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर भी सामने पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या इस समय आपको करना चाहिए और कैसे इन दोनों एग्जाम में बैलेंस आपको बना करके चलना है कि जिससे आपका साइको का भी प्रिपरेशन हो जाए और एनटीपीसी के सीबीटी 1 का भी एग्जाम आपका सही से हो जाए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एएलपी साइको के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब सीबीटी 2 का आंसर की आ गया था उसके बाद से ही बहुत सारे लड़के हैं जो साइको का लगभग सारे बैटरी टेस्ट का वो लोग ओवरव्यू ले चुके हैं और चैनल पे मैंने लगभग सभी बैटरी टेस्ट कवर करा दिए हैं। 2-3 बैटरी टेस्ट और बचे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग 2-3 दिन में 4 दिन में कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद से हम लोग रिवीजन वाला जो प्रैक्टिस वाले सेट हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अब देखिए, आपके सामने जो एनटीपीसी का भी पेपर होना है 5 तारीख से। अब ये कोई फिक्स तो है नहीं कि आपका पेपर 5 तारीख को ही हो जाएगा, 6 तारीख को ही आपका पेपर पड़ जाए या फिर 10 तारीख को पड़े। हो सकता है कि 24 तारीख को पड़े, क्योंकि 24 जून तक ये पेपर होना है। देखिए, जितना पेपर आपका सीबीटी 1 का एनटीपीसी के सीबीटी 1 का बहुत लास्ट तक जाएगा, तो साइको का प्रिपरेशन थोड़ा सा आपको उधर हो सकता है कम टाइम मिले, क्योंकि अभी तो इसका डेट आया नहीं हुआ है। और एनटीपीसी के सीबीटी 1 का जो पेपर हो रहा है ये ग्रेजुएट लेवल का हो रहा है। तो अभी क्या है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, जो नॉन ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोस्ट है उसका भी सीबीटी 1 होना है। अब देखिए, रेलवे हो सकता है कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 के बाद से साइको का पेपर ले ले, क्योंकि अधिक से अधिक या 1 दिन में या 2 दिन में ये पेपर हो सकता है। मुझे लगता है कि 1 दिन में ही, चाहे अगर रेलवे इसको कराने के लिए, तो 1 दिन में भी ये करा सकती है पेपर। क्योंकि पिछली बार एएलपी का जो साइको पेपर जब मैंने दिया हुआ था, तो ये पेपर का लगभग 1 से ज़्यादा दिन तक चला हुआ था। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो पहले शिफ्ट में जो बैटरी टेस्ट हुए थे उसमें ब्रिक टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, वो सीक्वेंस के गड़बड़ होने के कारण। और दूसरी बार जब दूसरे शिफ्ट में पेपर लोग देने गए तो उन्हें रिव्यू मिल गया था और वो लोग इसका सुधार कर लिए, तो ज़्यादातर लोग उसमें क्लियर हो गए, वो गलती को समझ गए कि यहाँ गलती मुझे नहीं करनी है। तो इस बार रेलवे मुझे लगता है कि 1 ही दिन में और 1 से 2 शिफ्ट में अगर करा देता है, इस तरह का साइको के पेपर में कुछ तरह का ट्रिक अगर यूज करता है, तो बहुत ज़्यादा संभलने का मौका नहीं मिलेगा सभी को। और एक जरूरी चीज़ है कि 1 ही दिन में पेपर करा देना चाहिए। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें 2024-25 में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का टेस्ट इसमें कंबाइन आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 1586 टोटल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल हैं। आपको एडवांस लेवल के भी टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगे। इस बीच में आप डेली सेक्शनल टेस्ट दीजिए छोटा छोटा, और साथ ही साथ 1-1 दिन के गैप के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप फुल टेस्ट सीबीटी 1 का ज़रूर दीजिए। जितने भी लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एनटीपीसी के प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके उसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी के सीबीटी 1 की प्रिपरेशन को लेकर के। देखिए, जितने भी लड़के हैं जिनका एएलपी के सीबीटी 2 में स्कोर 70 नंबर है, 75 नंबर है, 80 नंबर के आसपास में है, तो वो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि एएलपी की देखिए जॉब और एनटीपीसी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी जॉब में बहुत अंतर होता है। एनटीपीसी के थ्रू जो भी आप जॉब पाएंगे उसमें शेड्यूल आपका फिक्स रहता है। अगर आप ऑफिस जॉब में हैं और क्लर्कल पोस्ट पे आप चले जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एएलपी का जो जॉब है वो बहुत ही टफ है। अगर आपका स्कोर 80 के आसपास में है, 70 के प्लस में है और आपकी तैयारी बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 को अच्छे से दीजिए। अभी आपके पास जो भी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको सीबीटी 1 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए। जो भी टेस्ट सीरीज आपने परचेज किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन देखिए लोगों में ये बनी हुई है कि एएलपी का जो पेपर है वो साइको का पेपर है, बहुत टफ नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सीबीटी 1 के चक्कर में साइको का प्रिपरेशन मेरा बहुत बेकार चला जाए। तो साइको के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी तक जितने भी बैटरी टेस्ट हैं वो सब समझ ही चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करना है। तो आपके सीबीटी 1 के पेपर के बाद भी अगर आपको 10 दिन का भी मिनिमम टाइम मिलता है तो
आप सारे बैटरी टेस्ट में आप अपना पूरा एफर्ट दे करके आप जो भी स्पीड चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी बैटरी टेस्ट में आपका अचीव नहीं भी हो पा रहा है तो अभी एक एक दो दो टेस्ट भी अगर आप डेली देते हैं या फिर अभी स्टॉप भी कर देते हैं, कभी हो गया तो आधे घंटे के लिए कभी कोई बैटरी टेस्ट आपने दे दिया, तो वो भी आपका इस 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, इतना अगर आप करते हैं तो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप साइको के लिए क्वालिफाई होने लायक हैं, आपको लगता है कि मेरा नंबर अच्छा है, पार्ट बी भी मेरा ट्रेड भी क्लियर है, तो मैं यही कहूँगा कि एनटीपीसी का भी अगर आपने साथ में फॉर्म भरा हुआ है तो अब इस 10 दिन में आप लोग एनटीपीसी को थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखिए। ये बहुत अच्छी जॉब है और बार बार ये मौका नहीं मिलता है। और एनटीपीसी का CBT1 क्लियर हो जाएगा, इसका नंबर तो जुड़ना नहीं है, तो CBT1 बस आपको क्लियर करना है, आपके नंबर अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो यही मौका है कि आप CBT1 का भी पेपर दे करके आप CBT1 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद से आप साइको में लग जाइएगा। और हो सकता है कि CBT2 होने से पहले साइको का पेपर हो जाए आपका, हो सकता है DBB इसका हो जाए और आपके नंबर अच्छे आए हो तो ALP में भी आपकी जॉब हो जाएगी, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि चलिए एक जॉब आपके पास हो गई है और अब मैं एनटीपीसी के CBT2 को बहुत ही मन से और एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके मेहनत करके मैं उसको पा सकता हूँ और उसको क्लियर कर सकता हूँ। तो देखिए, जितने भी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, मेरा क्लियर कट यहाँ पे जवाब है उनके लिए कि आप लोग एनटीपीसी CBT1 को ज़्यादा फोकस में रखिए अगर आपके नंबर बेहतर हैं तो। लेकिन जिनके नंबर कम हैं ALP के CBT2 में, वो भी लोग डाउट में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मेरे CBT2 में लगभग पार्ट ए में 62 नंबर बन रहे हैं, 63 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरा भुवनेश्वर जोन है या फिर दिल्ली है या फिर गोरखपुर जोन है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, मेरे लेवल पे या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होगा वो अपने लेवल पे ये नहीं कह सकता कि इतना नंबर आप पाए हैं तो एकदम सेफ हैं, आप निश्चिंत होकर के प्रिपरेशन करिए। क्या आप प्रिपरेशन करने इसलिए आए थे कि कोई दूसरा आदमी आपके नंबर देख करके बताए कि आप सिलेक्शन हो जाएगा, आप कंटिन्यू रखिए, उनके कहने पर आप प्रिपरेशन जारी रखेंगे, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप जितना भी नंबर पाए हैं, जितना आपने मेहनत किया था, अभी पेपर सारा कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके सामने कोई और एग्जाम अगर नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको साइको के लिए जाना चाहिए। और साइको का प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ कि जब मेरा पेपर हो गया था CBT2 का और मेरा नंबर लगभग 80+ के आसपास में जा रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ALP से को छोड़ करके मैं टेक्नीशियन वाला जो SNT वाली पोस्ट है उसके लिए तो जाने की मैं सोच रहा था। वो मैं अगले वीडियो में ज़्यादा उसके डिटेल में बात करूंगा कि साइको के प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं साइको और एनटीपीसी में, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग एनटीपीसी को फोकस्ड में रखिए। अभी 10-12 दिन 15 दिन जो भी आपको टाइम मिल सकता है, हो सकता है आपका 20 जून को पेपर हो सकता है 15 जून को पेपर हो, तब भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम मिल जाएगा, तब और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और हो सके तो आप लोग 2 दिन 3 दिन के गैप पे आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दिया करिए। और कोई भी अगर आपका डाउट हो साइको से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड या फिर ALP जो 2025 की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और है कि ALP 2025 को लेकर के वीकली स्टडी प्लान जल्द ही मैं प्लान कर रहा हूं। तो जो लोग ALP 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग जो बिगिनर हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ और 2025 की प्रिपरेशन के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो देखिए कि शुरू में अभी क्या चीज़ें करनी है आपको, और मैं वो प्लेलिस्ट जब लेकर के आऊँगा तो आप लोग उसी वीकली स्टडी प्लान के अनुसार आप लोग उसको फॉलो करिएगा। क्योंकि इस बार 2024 में जो मैंने वीकली स्टडी प्लान बनाया हुआ था, बहुत सारे लड़कों का उससे फ़ायदा हुआ, उनके प्रिपरेशन अच्छी हुई और वो लोग कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं कि वो उस समय से हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे बताए हुए सजेशंस आपको अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।